हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में। 93 रुपीज का शेयर है, सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड गैस के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और भारी भरकम डिविडेंड भी पे करती है ये। और डेफिनेटली हमने देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में जो पैसा यहां पर बना है वो शेयर में ग्रोथ से नहीं बना है बल्कि डिविडेंड के थ्रू ही बना है। वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि गेल इंडिया का शेयर क्या जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गेल इंडिया का जो शेयर है 93 रुपीज का है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5-5.5% का ग्रोथ भी है। 88 से भागना शुरू किया, वापस टूट कर रहा है। पिछले 2 दिनों से यहां पर गिरावट जरूर है, लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो 8.5% का ग्रोथ है। ये कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर आप एक साल के डिविडेंड से भी इसको कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप पता चलोगे कि एक अच्छा पैसा बना जरूर था बीच बीच में। बस आपकी जो बाइंग है वो ऊपर के लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको गेल इंडिया का शेयर 80 से 90 रुपए के बीच में मिल रहा है, मतलब कि खरीदारी के मौके है वहां पर, लेकिन अगर 100 रुपए के ऊपर निकला मत खरीदना इसको, क्योंकि दोबारा टूटेगा जरूरी है। तो एक चीज याद रखिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि इंडियन ऑयल कंपनी हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, गेल इंडिया जैसी कंपनियां जो है वहां पर हमेशा खरीदारी के मौके बनते हैं, लेकिन कहां पर, जब वो सस्ता बिक रहा हो तब, जब वो काफी सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि वहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। और कई बार देखने को मिला है, मतलब कई बार क्या, हर बार ही देखने को मिला है कि साल का ही आपको कम से कम 10 से 15% का जो पैसा आपका बनता है वो डिविडेंड के थ्रू बनता है यहां पर, जो कोई बैंक एफडी या कोई म्यूचुअल फंड्स भी आपको बहुत ही रेयर केस में देते हैं। यहां पर अगर आप देखो 5 साल में तो 22% की गिरावट है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब ये ऊपर के लेवल पर हो तब नहीं खरीदना चाहिए, खास करके 100 रुपए के ऊपर। लेकिन अगर ये टूट रहा है, कोविड के वक्त तो भैया काफी बड़ी गिरावट थी और वहां पर मौके भी काफी अच्छे थे, वहां पर काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर, लेकिन हर बार 100-110 रुपए के आसपास जब भी गया टूटा है ये। और नीचे के लेवल पर जब भी ये 80 से 90 की रेंज में रहा है, अच्छे खासे खरीदारी के मौके वहां पर बने भी है। गेल इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है, खरीदारी करने की सलाह है। 120 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। यहां पर गेल को लेकर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 61,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास नजर आए, काफी अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। कंपनी के सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट था वो 1,315 करोड़ का था। देखने वो कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 3,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करती थी। दूसरी ओर इनके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में काफी अच्छी तेजी है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि एक अच्छा रेवेन्यू है, डिसेंट रेवेन्यू है ये। इवन इंक्रीजिंग रेवेन्यू कहूंगा, क्योंकि हर साल के मुकाबले ये बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रमोटर के पास 51.90% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, डेफिनेटली सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19.79% एफआईएल्स के पास होल्डिंग है। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने बिकवाली करी है और म्यूचुअल फंड ने काफी बड़ी बिकवाली करी है। 8.47% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स के पास वो घट के 6.81% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 7.01% की होल्डिंग है, जो कि देखा जाए तो थोड़ी सी बढ़ाई जरूर, लेकिन अच्छी खासी बड़ी जरूर कह सकते हैं आप इसको यहां पर। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर में कौन है? यहां पर एलआईसी का जो यूलिप ग्रोथ फंड है उनके पास 5.94% की होल्डिंग है। डिविडेंड भी देखा जाए तो अच्छा खासा पे कर ही रहा है, अभी हाल फिलहाल में ही इसने डिविडेंड पे किया था इसी साल। गेल को लेकर अगर हम देखें, गेल इंडिया की मैं बात करूं तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि जो बेचने वाले मौके बनते हैं उन लोगों के लिए, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, वो 100 से 110 रुपए की रेंज में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। कंपनी में पोटेंशियल है कि आपको हर साल 10 से 12% का जो पैसा आपका बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू यहां पर बन सकता है। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। 80 से 90 के बीच में बाइंग प्राइस है तो अच्छी बात है। यहां पर इस साल अगर आप देखोगे तो पहले 5 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 1 रुपए का किया था, 6 रुपए का कुल मिलाकर इसने डिविडेंड पे किया, जबकि पिछले साल इसने जो डिविडेंड पे किया था वो तकरीबन 9 रुपए का था। जनवरी में 2.5 रुपए, मार्च में 2.5 रुपए, दिसंबर में 4 रुपए, तो अच्छा डिविडेंड था, 9 रुपए का था। पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे तो कंपनी 15 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुकी है।
ये और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अगर ये आपको सस्ता मिले तो खरीदारी के मौके होंगे, महंगा मिले तो मौके क्यों नहीं है, क्योंकि टूट कर वहीं पे जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। गेल इंडिया के बारे में हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं 2022 में, इससे पहले कम हो रहे थे। 2022 में काफी बड़ा शूटअप देखने को मिला हमें यहाँ पर, 92,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे। लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 65 से 70 करोड़ का 65 से 70,000 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। और इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो कम से कम 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट काफी अच्छा था, 10,540 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो कि इससे पहले टूट रहा था। इस बार 2023 में शायद इनका जो प्रॉफिट है वो 2 क्वार्टर में थोड़ा सा कम जरूर रहा है। पहले क्वार्टर में अगर आप देखोगे सितंबर, अगर मैं जून क्वार्टर की बात करूं तो 3,250 करोड़ रहा, दूसरे क्वार्टर में 1,315 करोड़ रहा। कुल मिलाकर इनका जो प्रॉफिट रहा वो 4,500 करोड़ के आसपास सिमट गया। और अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, उम्मीद करते हैं कि बढ़ता हुआ प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए। गेल इंडिया के बारे में देखें तो हाँ, खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और अभी भी इस रफ्तार के बावजूद 4.97 का इसका पी है और सेक्टर पी 27 का, मतलब सस्ता है, ये काफी सस्ता है। और यही वजह है कि 70% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। यहां पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी इसकी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कंपनी में प्रमोटर यहां पर 51.90% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े फंड हाउस काफी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 4.60% की होल्डिंग नजर आ रही है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि देखो यहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा, बीच बीच में कुछ खबरें आएगी जो शेयर को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, बाद में दोबारा वही होगा, शेयर नीचे की तरफ आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी काफी ज्यादा हद तक इसके ऊपर प्रभाव रहता है। सरकार की ने कुछ अनाउंसमेंट करी, अच्छी अनाउंसमेंट रही, तेजी आ गई। सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट करी, बड़ा सा टैक्स लगा दिया, वापस से गिरावट आ गई। और इवन जो प्राइजेस की भी कई तक हद तक इफेक्ट पड़ता है, ऑयल और गैस के जो प्राइसेस होते हैं उसका भी इसके ऊपर इंपैक्ट होता जरूर है। तो गेल इंडिया यही कहूंगा कि अगर आपको शेयर 80 से 90 रुपए के बीच में मिले, डेफिनेटली वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह दूं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पैसा डबल हो जाएगा 1 साल में, ऐसा नहीं होगा। यहां पर हो सकता है कि आज ये 90 पर हो, अगले साल ये 100 रुपए के आसपास आपको नजर आ जाए, ठीक है, लेकिन बीच बीच में 120 का भी चक्कर लगा के आ जाए या फिर 80 का भी चक्कर लगा कर आ जाए, लेकिन हाँ दोबारा 100 रुपए पर भी जरूर आएगा ये। और 1 साल में मतलब फाइनल, और 2023 की मैं बात करूं तो डिविडेंड की भी अगर आप बात करें तो हो सकता है कि आपको 8 या 9 रुपए का डिविडेंड भी पे कर दे वहां पर बीच में। तो यहां पर आपका जो ग्रोथ होगा वो कम से कम 15 से 18% के आसपास हो सकता है। तो ऐसे ही जो रिटर्न है वो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कोई हैवी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहां पर। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।